Assalamu alaikum class 3. How are you all? I hope you all are fine. I am your science teacher. Let's start our today's science classwork from the chapter number 9. Class 3, we have completed our chapter number 8. Chapter number 8, Air and Weight. We have completed the reading and exercise of this chapter. I hope you completed it. So now today we are going to start our new chapter, chapter number 9, force and energy. Class 3, in this chapter we will read about the forces and energy. Okay, types of forces. Class 3, have you ever noticed a sign of push or pull? Push and pull on the entrance door of a shopping mall or a restaurant or a shop? Did you notice? क्या आपने कभी किसी शॉपिंग मॉल पे या रेस्टोरेंट में या किसी भी शॉप पर आपने जो डोर पर अक्सर लिखा हुआ होता है पुश या पुल, अक्सर लिखा हुआ होता है, आपने शायद नोटिस भी किया होगा. ठीक है, दीज आर द काइंड्स ऑफ फोर्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. What would you do if you need to move a heavy box from one room to another? वो कह रहे हैं if you have a very heavy box, तो आप क्या करेंगे? आप उस बॉक्स को दूसरे रूम में ले जाने के लिए आप उसको क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे? आप उसको फोर्स लगाकर, अपनी एनर्जी देकर आप उसको पुश या पुल. पुश मीन दूसरी तरफ ड्रैग करना और पुल अपनी तरफ ड्रैग करना. ठीक है, अपनी तरफ खींचना. और पुश का मतलब उसको धक्का देकर उसको दूसरी साइड पर पुल करना. ठीक है, तो क्या है जो चीज़ें वो कह रहे हैं कि पुश और पुल जो है वो ये फोर्स है. और आप उस बॉक्स को, जो हैवी बॉक्स है, आप उसके साथ क्या करेंगे? अगर आपने उसको एक रूम से दूसरे रूम में लेकर जाना, आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे? यू मे पुश और पुल द बॉक्स और यू मे ड्रैग और लिफ्ट द बॉक्स. ठीक है, वो कह रहे हैं या तो आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे उस बॉक्स को, और यू मे ड्रैग, या उसको आप ड्रैग करेंगे, ऐसे खींच कर लेके जाएंगे, और लिफ्ट द बॉक्स, या उसको उठाकर दूसरे रूम में ले जाएंगे. टू पुश, पुल, ड्रैग और लिफ्ट फोर्स इज नीडेड. ठीक है, ये सब क्या है? ये फोर्स है. पुश, पुल, ड्रैग और लिफ्ट फोर्स इज नीडेड. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स. ठीक है, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने उसको एनर्जी रिक्वायर है, अगर हमने उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो उस पर जो हमारी एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. आप इसको लर्न भी करेंगे. ठीक है, ये फोर्स की डेफिनेशन है. The amount of energy required to move a body is called force. ठीक है, क्लास 3, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको. इफ़ यू हैव टू टेक आउट अ नोटबुक आउट ऑफ योर बैग. ठीक है, अगर आप एक नोटबुक है अपने बैग से निकालते हैं, तो आप जब इसको ऐसे करते हैं, ड्रैग इट टुवर्ड्स यू, तो यू पुल इट टुवर्ड्स यू. जब आप इसको, एक नोटबुक को अपनी तरफ ऐसे ड्रैग करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप उसको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ. और अगर आप उसको वापस बैग में ले जा रहे हैं या अपने से इसको दूर कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप इसको पुश कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो ये आप पुल है. अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या है? पुश है. ठीक है, अब समझ आई आपको? Some objects are heavy and some are light. ठीक है, some objects are very heavy in weight and some objects are light in weight. Heavy objects need more force to move than lighter objects. ठीक है, जो heavy objects होती हैं उनको क्या होता है? ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है लाइटर ऑब्जेक्ट्स की निस्बत. पुश एंड पुल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस दैट मेक थिंग्स मूव. ठीक है, हमारे पुश या पुल करने से चीज़ें क्या है? मूव करती हैं. ये लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये लाइन भी आपने याद करनी है. ठीक है, पुश एंड पुल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस दैट मेक थिंग्स मूव. ठीक है, कौन सी फोर्सेस हैं? पुश एंड पुल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस दैट मेक थिंग्स move. The persons in the picture are trying to move the things. Say whether they are pulling or pushing the objects. Okay, these are the some person. और आपने बताना है कि ये सब क्या कर रहे हैं? ये चीज़ों को